हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 7 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो, चाहे नोइंगली या फिर से अननोइंगली, हम सभी ना कुछ हर वक्त अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं। हमारी थॉट्स, हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें जब मिलके हमारा पूरा एक एनर्जी वेब क्रिएट करती हैं। आपने सुना होगा, अक्सर कहा जाता है कि आप जो हो वही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, राइट। तो यहाँ पर हम लोग यही देखेंगे कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या उसके रिजल्ट्स रहने वाले हैं, कौन से उससे चेंजेस आने वाले हैं, ऑफ कोर्स क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 555 एंड साथ में है यहाँ पर हिडन डेप्थ्स, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 222 एंड साथ में है यहाँ पर लाइफ एनर्जी। तो दोनों कार्ड्स में से या फिर एंजल नंबर्स में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, इस रीडिंग के लिए आप वो ऑप्शन को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड गाइज, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, अगर आप लोगों ने हिडन डेप्थ्स को या फिर से साथ में एंजल नंबर 555 को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसका जो रिजल्ट है उससे आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग, हो सकता है कि आप लोग कुछ मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, कुछ टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हो, एफर्मेशंस को यूज़ कर रहे हो, और कुछ लोग सोचे कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो भैया देखो, सब लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं अपनी एनर्जीज़ के बेसिस पे। तो वही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, Please universe guide me for option first. King of Swords, okay. Nine of Wands, Knight of Pentacles, ओके। सो यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं बात करूँ आप लोगों की, क्या आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो और उससे क्या बदलाव आने वाले हैं। कहीं ना कहीं अगर आप लोग की एनर्जीज यहाँ पर मैं देखूँ, ऑप्शन फर्स्ट, लाइफ में ना इस वक्त एक स्ट्रगल का फेज चल रहा होगा। आप काफ़ी ज़्यादा जैसे मेहनत कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि लाइफ में अच्छी ग्रोथ मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छे तरीके से हम सेटल हो जाएं, आज की मेहनत कल रंग लेकर आए, या फिर मैं अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर सकूं, मैं घर ले सकूं, मैं अपनी लाइफ में लग्जरीज़ को ऐड कर सकूं, फैसिलिटीज़ को ऐड कर सकूं। सो काफ़ी सारे इस तरीके के सपने हैं आप लोगों में से। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ना फाइनेंशियल क्राइसिस को झेला हो किसी तरीके से। तो आपका एक तो सपना ये है कि भाई मेरी लाइफ में चीज़ें अब जो हो ना, मतलब कंफर्ट हो, लाइफ में एक लग्जरी होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी विश है, आप लोग की एक डिज़ायर है और आप लगातार इसकी तरफ एफर्ट्स कर रहे हो। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट, ये आपकी चाहत है। मैं आपको बताऊं, आपके माइंड में क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ आपने जैसे फेस करी ना पैसे को लेके कि कभी भी जैसे कुछ परेशानी आई, या आपने जैसे अपने पेरेंट्स से कहा, कुछ पैसे मांगे, उन्होंने मना, मतलब पैसे को लेके आप ऊपर से तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऊपर से आपकी चाहत है, ऊपर से आपकी डिज़ायर है, आपकी विश है। लेकिन वो जो पैटर्न्स जो बचपन से आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूम रहे थे आसपास की सिचुएशन को देखते हुए, वो अभी भी वही हैं, अभी तक वो क्लियर नहीं हुए हैं। ये एक रीज़न है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, लेकिन शायद आपको उतना रिजल्ट जैसे आपकी लाइफ में नहीं मिल पा रहा है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसा कमा भी रहे हैं, लेकिन बहुत खर्च हो जाता है, रुकता ही नहीं है,
है ना? मतलब ये चीज़ यहाँ पर कहीं न कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो यहाँ पर आप लोग को अपनी लाइफ़ में जो अट्रैक्ट करना है, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करना है, ऑप्शन फर्स्ट। पैसा-पैसा मत करो, ये चाहो कि मेरी लाइफ़ में स्टेबिलिटी आए। ठीक है ना? और दूसरी चीज़ यहाँ पर पैसे को मैनिफेस्ट मत करो डायरेक्टली। यहाँ पर पहले अपने जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं ना, पहले उनको हील करने की ज़रूरत है। और वो कैसे होंगे? जब आप डेली बेसिस पे पॉजिटिव एफर्मेशंस दे रहे हो, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, है ना? और खुद को बोलो कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत इजीली हो जाता है, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जो भी करते हैं जो भी कुछ होता है वो मेरे भले के लिए ही होता है। आपको कुछ इस तरीके से अपनी आत्मा को, अपने आप को वो कंसोल करना पड़ेगा। आपके अंदर एक जो बच्चा है जो कि इंजर्ड है, जो कि घायल है, आपको उसको इस तरीके से हील करना पड़ेगा। ठीक है ना? बेसिकली मैं कहूँ उसको प्यार देना पड़ेगा, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट मैं आप लोग के लिए पिक कर पा रही हूँ। लाइफ में बहुत सारा कुछ चल रहा होगा, हौच पौच सी चल रही है, बहुत सारी जगह प्लानिंग चल रही है, बहुत सारी जगह काम चल रहा है, मन में एक उलझन सी बनी हुई है किसी तरीके से। और यहाँ पर जो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं ये कह रहे हैं, जितना आपका मन शांत रहेगा, जितना अच्छा आप फील करोगे, जितना खुश आप लोग रहोगे, जितना खुश रह के आप काम करोगे, जितना एंजॉय करके आप अपने काम को करोगे, आप उतनी ही ज़्यादा अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए आ रही है। काम के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना? आपका बिहेवियर ऐसा है, आप सबको यस 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 बोलते चलते हो सबका काम करने के लिए, देखो, अगेन इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, एनर्जी है, तो आप बिल्कुल करो, सबकी हेल्प करो। और ऑफकोर्स मैं कहती हूँ कि हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कहा जा रहा है कि सिस्टमेटिक वे से आप लोगों को चलना पड़ेगा, है ना? ये चीज़ यहाँ पर है। कुछ चीज़ों को लेके अपना प्रॉपर शेड्यूल बना देना। जैसे कि आपने डिसाइड कर लेना कि भाई मेरी ये सर्विस है और इस सर्विस का मेरा इतना चार्ज है ना? कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा पर्टिकुलर हो जाना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपनी मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस करना, है ना? कभी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो आप लोग, बह जाते हो और कोई डिसीजन ले लेते हो, और कभी ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले लेते हो। तो आपके आसपास वाले जो लोग होंगे ना, उनके साथ भी आपके रिश्ते में थोड़ा बहुत ये तो दरार आ रही है, ये जो टर्म्स पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे अब वो फीके पड़ रहे हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर डिसाइड नहीं है। कभी आप एकदम नरम हो जाते हो, कभी आप एकदम सॉफ्ट हो जाते हो, हर बात में हाँ मिला दी, हर चीज़ के लिए हाँ कह दिया, और कभी ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए, एकदम स्ट्रिक्ट हो गए। अपने बिहेवियर को थोड़ा सा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैलेंस करने की आप लोगों को ज़रूरत है, ठीक है ना? अब देखो, मेरी रीडिंग्स में आपको गाइडेंस ही मिलेगी, तो शायद कुछ लोगों को ये बात सुनने में ऐसा लग रहा हो कि ये अच्छी नहीं है या फिर से, लेकिन ये चीज़ अगर आप समझ गए ऑप्शन फर्स्ट, ये आप ही की भलाई के लिए, आपकी एनर्जीज ही आपकी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करके लाती है, राइट? तो अपनी एनर्जीज को चेंज करो, मैनिफेस्टेशन तो यूं हो जाएगी। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, एक्सेलरेटेड मोशन, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। देखो, ध्यान ज़रूर करना ऑप्शन फर्स्ट, ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है। लाइफ में जो चीज़ें हैं ना, देखो कहते हैं ना समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। आप पीछे रुके रह जाओगे तो वो आपकी गलती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीती बातों को भुलाओ, समय के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये जो समय है ये है कुछ अच्छी नई फाउंडेशंस रखने का, ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है, नए सिरे से काम को शुरू करने का, नई स्ट्रेटजीज को लगाने का। खुशियाँ आ रही हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में, है ना? और बहुत दूर नहीं हो आप उन खुशियों के, लेकिन थोड़ा सा ना बस खुद को बदलना है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है? और देखते हैं
Embracing the future, I step into the future with an open heart. Okay. Listening with your heart, I trust the messages I receive from my heart. ओके, सो यहाँ पर एक मैसेज तो आप लोगों के लिए है, ऑप्शन फर्स्ट, कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने दिल की सुनो, अपने दिल की आवाज़ की यहाँ पर सुनो। और आप कोई भी काम करने जा रहे हो, आपको अंदर से कोई भी इंस्टिक्ट आ रही है और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पर आपने ये एफर्मेशन अपने लिए देनी है, आई ट्रस्ट द मैसेजेस आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। ठीक है ना, मैं उन मैसेजेस को ट्रस्ट करती हूँ जो कि मैं अपने दिल से रिसीव कर पा रही हूँ। ये आप लोगों ने यहाँ पर बार बार चैंट करना है, अफर्म करना है। अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर ध्यान दो, अपने सैक्रल चक्रा की एनर्जीज को बैलेंस करने के ऊपर ध्यान दो। वो चक्रा क्रिएटिविटी का है, पैशन का है, प्लेजर का है, खुशी का है। तो वो चक्रा के ऊपर यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आपका बिहेवियर भी बैलेंस होगा उस चक्रा की एनर्जीज के साथ। आप लोग चाहें अपने लिए ना, तो सिट्रीन मेरे पास अभी हाल फिलहाल में तो नहीं है, सिट्रीन इसी कलर का क्रिस्टल है। आप लोग चाहो तो मुझसे कह देना, सिक्रिल चक्रा के लिए जो क्रिस्टल आपने रीडिंग में बताया था वो आप सिट्रीन को वेयर कर सकते हो। क्रिएटिविटी का ही क्रिस्टल है, ठीक है, मनी का क्रिस्टल है, लेकिन वो ना मनी को लेके आपकी फीलिंग्स को बैलेंस करता है। ठीक है ना, आप उसको अपने लिए ले सकते हो। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, तो यहाँ पर कहा जा रहा है भाई कि सब कुछ अच्छा होगा। ना तो ज़्यादा पास्ट की चिंता में रहो, ना ज़्यादा फ्यूचर की चिंता में रहो। अपने आज को सुधारो, फ्यूचर अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। खुले दिल से यहाँ पर स्वीकार करना है। आप लोग के अंदर ना वो एक हेजिटेशन बहुत है, कोई आपकी मदद के लिए आ रहा है, आप लोग हेजिटेशन में चले जाते हो, अपनी बात को कह नहीं पा रहे हो। तो मैंने कहा ना, कहाँ प्रैक्टिकल रहना है, कहाँ इमोशनल रहना है, थोड़ा सा इस चीज़ को ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को ना बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ से और देख लेते हैं लास्ट क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and share your inner light on any unclear areas of your life और those of others। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई अपने एक्सपीरियंस जो भी आपको आपकी लाइफ में मिले हैं ना, आपको उनके साथ आगे बढ़ना है। जो गलतियाँ पहले आपने करी, आपको वो भी नहीं करनी है, अपनी गलतियों से यहाँ पर सीखना है। और फ्लरिश, एम्प्रेस, मतलब इस तरीके के जो वर्ड्स हैं आपकी रीडिंग में, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यही बता रहा है कि एक अच्छा समय जैसे आपके जीवन में आने वाला है। चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधर रही हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही हैं, लेकिन बस जैसे मैंने कहा ना कि कुछ अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा समय के साथ चेंज करना पड़ेगा। तो बस वही चीज़ें जो हैं आपने ध्यान में रखनी है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो रीडिंग तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने लाइफ एनर्जी के कार्ड एंड साथ में एंजल नंबर 222 को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं आप लोग अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड इसके रिजल्ट पे आप लोगों के जीवन में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है कि आप लोग अपनी लाइफ में राइट चीज़ों को, सही चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। ये भी इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर कार्ड को रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, okay, so first is 5 of Wands, 2 of Wands, 3 of Cups
एंड एम्प्रेस। ऑप्शन जो अगर मैं आप लोगों की लाइफ के बारे में बताऊं तो फिलहाल कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और आप लोग ना कहीं से मूव ऑन करना चाहते हो। जैसे कोई ऑफिस है और वहाँ पे काफ़ी सारी जैसे कॉन्स्पिरेसी चल रही है एक दूसरे के लिए, टॉक्सिसिटी है। आप किसी चीज़ को छोड़कर ना बस कहीं आगे बढ़ना चाहते हो। आप लोग अपनी लाइफ में पीस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, खुशियों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अच्छी एक मैं बोलूँ तो फर्टिलिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आप लोग जिस भी सिचुएशन में हो ना, आप सबसे पहले उससे बाहर आने को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो। बताती हूँ मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। ओके। हम्म। ओके, सो यहाँ पे 3 3 की एनर्जीज आई हैं, तो हो सकता है आपको एंजल नंबर 333 भी काफ़ी बारी दिखे, या बस ये नंबर आपको जब भी दिखे तो समझ जाना कि जो भी चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत जल्दी बस वो मैनिफेस्ट होने ही वाली है। इसके साथ में अगर मैं आप लोग को बताऊँ, जैसे मैंने कहा आप लोग अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि एक ही तो दुनिया है, इसको तो खुलकर जीना है, ज़िंदगी में हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे वर्ल्ड ट्रैवल पे जाना है, मुझे लोगों को समझना है, मुझे लोगों को जानना है, मुझे प्रकृति देखनी है, मुझे नेचर देखनी है। तो बहुत सारे सपने हैं और यहाँ पर जो भी लोग हैं अपनी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि हो सकता है एक अच्छे मुकाम पे हों, आप लोग ऑलरेडी कुछ भी कर रहे हो, अच्छी जॉब पे हों, लेकिन यस उसको अपग्रेड करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पर हो सकता है आप लोग अपने लिए किसी पीआर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप किसी अब्रॉड सेटलमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो ऑप्शन 2 में आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत बारी क्या होता है ना कि हम अपनी खुशी को, अपने अंदर की खुशी को हम किसी गोल से अटैच कर लेते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर मैं तब खुश हो जाऊँगी, मुझे यहाँ सक्सेस मिल जाएगी तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। और फिर आप देखना, देखो मैं एक एग्जांपल के लिए बताऊँ, मैंने बहुत सारे अपने आसपास ऐसे स्टूडेंट्स को देखा। एक दिन एक मतलब मैं भी उनमें से ही एक थी कि जैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब जगह आना जाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और बस लगे पड़े हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई फन नहीं है लाइफ में, कोई एक्टिविटी नहीं है, और बस क्या सोच रखा है जिस दिन जॉब लग जाएगी तब खुश हो जाएंगे, तब मज़े करेंगे, तब सब करेंगे, राइट। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। ऑफ कोर्स आपको अपने गोल के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा तभी मुझे खुशी मिलेगी, तो यहाँ आप गलत सोच रहे हो। खुशी जो होती है ना वो हमारे अंदर से होती है। खुशी जो होती है वो हमारी चॉइस होती है कि हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने आज में खुश रहेंगे, हम अपने प्रेजेंट में खुश रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स जब हमें जीत मिल जाएगी, हमें सफलता मिलेगी, तो हम और खुश हो जाएंगे और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले तो आप अपने आज में खुश रहना सीखें, अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं, अपने घर को अच्छे से मेंटेन रखें, सजा कर रखें, खुद को अच्छे से मेंटेन करके रखें, और फिर जब आपका ऑफ कोर्स वो सपना पूरा होगा तब आप ज़रूर खुश होना। लेकिन अगर आप आज खुश नहीं होंगे ना तो वो सपना पूरा होने के बाद भी आप खुश नहीं रह पाओगे, फिर किसी और चीज़ की तलाश में लग जाओगे, फिर किसी और को अपना गोल बना लोगे, फिर वहाँ लग जाओगे। सो कहने का मतलब ये है ऑप्शन 2, अपने आप को हील करो। और ज़िंदगी कोई ऐसे रेस नहीं है कि बस भागते रहना है, बस भागते रहना है, बस भागते रहना है। कभी कभी थमो थोड़ा सा और देखो कि कितना कुछ अचीव किया है, राइट। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। सो ऑप्शन 2 ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा रेस्ट करके देखो आपने कितना कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, उसको एंजॉय करो, उसको एम्प्रेस करो, फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है ना। लेकिन ये 4 ऑफ पेंटिकल्स वाली कैसी एनर्जी है कि एक जगह बैठ ही नहीं पाते हो, मन शांत हो ही नहीं पाता है, हर वक्त कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, ज़िद्दी हो थोड़ा सा, है ना। तो बस उस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑप्शन 2 में आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, आप लोग बहुत लकी हो। और मैं कहने को नहीं कह रही कि मैं आपको ऐसे ही कह रही हूँ, आप वाकई में बहुत लकी हो। आपको मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ मिलेगा, अच्छे मुकाम पे आप लोग जाओगे, अपने सपनों को ज़रूर पूरा कर पाओगे, वो भाग्य मैं आपके साथ देख रही हूँ। इंजॉय भी खूब करोगे और एक टाइम बाद स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी आगे जाओगे, काफ़ी चीज़ों को समझोगे, जानोगे, सब कुछ करोगे।
है ना? लेकिन बस वही है कि ज़िंदगी कोई रेस का घोड़ा नहीं है कि बस दौड़ते जाओ, ठीक है ना? वो चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ज़िद नहीं करनी है, ओके? और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। ओह माय गॉड! रेस्ट एंड रिजुविनेट। यही मैं आप लोगों से कह रही थी, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, और ये सेम ये वाला कार्ड है। काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आ रहे होंगे, आपको लग रहे होंगे कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, अब क्या किसी की नज़र लग गई, अब क्या हो गया कि वैसे नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कहीं ना कहीं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी है, कभी कभी आजमाती है ना? कभी कभी कुछ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन यही हमें आगे लेकर जाते हैं, राइट? तो यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है, थोड़ा सा थमो, थोड़ा सा रेस्ट करो, और देखो कि लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया, वहाँ पर आपने क्या सीखा, आपसे क्या गलतियाँ हुई, आपको किन चीज़ों से अच्छे रिजल्ट्स मिले, आपको आगे अपनी लाइफ में किस तरीके से जाना है, किस पैटर्न को फॉलो करना है, किस रूटीन को फॉलो करना है, मटेरियल वर्ल्ड के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को भी मुझे साथ में कैसे बैलेंस करना है। इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, है ना? और अपनी लाइफ में फिर आगे एक स्ट्रैटेजी के साथ, ये मैसेज ऑप्शन फर्स्ट में भी था कि एक स्ट्रैटेजी के साथ अब अपनी लाइफ में फिर आगे बढ़ो। ठीक है ना? और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। ओके, ये कार्ड गिर गया है, स्टैंडिंग फर्म। आप लोग बहुत आगे जाओगे भाई। ऑप्शन 2, अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे जाओगे। एक आप लोग के अंदर ना एक चीज़ मैं देख रही हूँ, डेडिकेशन बहुत है ना? मेहनती बहुत हो। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा डिले हो रहा है ना, तो उसमें बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। पेशेंस रखो अपने अंदर, मैनिफेस्ट करते रहो, खुद को हील करते रहो। मैंने कहा जैसे कि स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में रखना है, कि आप डेली बेसिस पे ध्यान कर रहे हो, योगा कर रहे हो, है ना? और फिर अपना जो भी काम आप कर रहे हो, आपको वो करते जाना है। साथ में यहाँ पर डटे रहना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि काम नहीं बन रहा तो बस अपनी हिम्मत हार रहे हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है हिम्मत नहीं हारनी है। आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। तो आप खुद को ये एफर्मेशन दे सकते हो, आई एम ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, नोबल। तो ये एफर्मेशन आप लोग के लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ में है यहाँ पे मैंजिंग ब्रिजेस, आई हील रिप्स, आई एम ए मैंडर। तो देखो यहाँ पर ना रास्ते बन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ऑप्शन 2 कि हर चीज़ लाइफ में बहुत जल्दी ईज़िली मिल जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है कभी कभी कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है आप बहुत ही ब्रेव हो, आप बहुत ही स्ट्रांग हो। मुझे एक और कार्ड लेने की ज़रूरत लग रही है। रास्ते बन रहे हैं, देखो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, मैनिफेस्ट ज़रूर होगा, गिव अप नहीं करना है। बिलीविंग इन मैजिक। तो कुछ लोग ना यहाँ पर थोड़ा गिव अप वाले मोड में आ गए हैं, थोड़ा परेशान सा हो गए हैं, हौसला सा खो रहे हैं अपना, तो वो चीज़ नहीं करनी है भाई। भरोसा रखना है, मैजिक पर भरोसा रखना है, मैनिफेस्टेशन के ऊपर भरोसा रखना है। और मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस ले रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, उसको अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो। बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कभी कभी देखो कुछ चीज़ें मिलने में थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन उसमें ना परेशान नहीं होना है, ओके? और देख लेते हैं यहाँ से लास्ट आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, fairy spotting, it's time to let go. Okay, it's time to go fairy spotting. It's said that seeing is believing, but in fact the opposite is true, believing is seeing. ओके, तो देखो ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप देख रहे हो अपनी लाइफ में वही सच है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कैसे बताऊँ, अभी कोई एग्ज़ाम्पल भी याद नहीं आ रहा,
बस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी देख रहे हो वही सच है, लेकिन अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है ये काम आपका हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, तो बस उस फीलिंग के ऊपर यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको विश्वास रखना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपको अपनी सोल की यहाँ पर सुननी है और गिव अप नहीं करना है। एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है ना कि आप एंजल्स को देख ही पा रहे हो, राइट? क्योंकि हम देख तो नहीं पाते, हम आंखों से हवा को तो नहीं देख पाते, लेकिन वो है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैजिक पर ना बिलीव करना शुरू करें। कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता मैनिफेस्टेशन, अरे कुछ नहीं होता लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होता है भाई, आप माने या नहीं माने, होता है। तो पहले यहाँ पर कहा जा रहा है विश्वास करके उस चीज़ के ऊपर विश्वास करो। जब आप उसको फील कर पाओगे ना, वो विश्वास, देखो पहले तो विश्वास करना ही पड़ेगा, मैजिक फिर बाद में दिखेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए है। आप लोग चाहें, मुझे ग्रीन एवेंचरिन थ्रू आउट द रीडिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप लोग अपने लिए ग्रीन एवेंचरिन को ले सकते हो। इसके लिए ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, पेंडेंट आप पहन सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड ग्रीन एवेंचरिन आपके लक को बूस्ट करता है, लेकिन अगेन विश्वास करना पड़ता है। क्रिस्टल तभी आपके लिए काम करते हैं। आप बहुत ज़्यादा वो हो जाओ, चलो परचेज करके देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है, नहीं करेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको इसको प्यार देना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा ये आपके लिए काम कर रहा है, तब ये काम करेगा और फिर आपको मैजिक दिखेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ऑप्शन 2, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, इससे हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर से मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं बता दूँ टैरो रीडिंग्स ऑफ हैं, लेकिन आप जन्म कुंडली एनालिसिस अपने लिए बुक करवा सकते हो। ओके, सो ऑप्शन 2 मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।